सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल वीआर क्लासेस में आप लोग को दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये क्लास 10 का लेंस सूत्र है। क्लास 10 का दूसरा चैप्टर का लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में साबित करें उत्तल लेंस में साबित करें लेंस सूत्र अर्थात 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दिख रहे हैं इसका विशेष प्रतिक्रिया आप लिख लीजिएगा, नहीं तो हम लास्ट में लिखा हुआ रहेगा वो उससे आप उतार लीजिएगा। समझा देते हैं। कह रहा बाबू कि माना कि m और m डैश एक उत्तल लेंस है। एक उत्तल लेंस है। ए बी वस्तु है। ए बी क्या है? वस्तु है जो 2f1 और अनंत के बीच है, जिसका प्रतिबिंब d f और 2f के बीच बनता है, जो वस्तु के उल्टा, वस्तु से छोटा। अब वास्तविक उल्टा रहेगा तो वास्तविक। जब भी पूछेगा तो उत्तल लेंस का ही पूछेगा, और दर्पण में पूछेगा तो अवतल। ऐसे दोनों हम बता देंगे, मगर ध्यान से देखिए इसको। विशेष प्रतिक्रिया लिख लिए हैं, उसके बाद आप लिखिएगा साबित करना है जो लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए आप। उसके बाद आपको एक बार देखना है, एक बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा। फिर हम आपको दोहराना चाहते हैं क्योंकि दर्पण सूत्र सेम वही है। इसमें समझना क्या है, दर्पण सूत्र में जो समझे थे उसी इसमें भी वही समझना है। जितना भी है एफ बी और यू सब मुख प्रधान अक्ष पर है। सब किस पर है? प्रधान अक्ष पर। तो हमको मेन प्रधान अक्ष पर आना कैसे, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। यही सबसे ज्यादा समझना। इसी को समझ में नहीं आता है बच्चा को कि क्या करें, हम कैसे करें। हमको मेन इस पर आना है। बात समझ रहे हैं? तो क्या कीजिए, दो आकृति को आप बराबर कर दीजिए, समरूप कर दीजिएगा तो उसकी संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। तो परमाण से हम लोग चल रहे हैं। परमाण, ठीक। त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज डी ई ओ से ए बी ओ डी ई ओ हमको मेन किस पर आना है? इस पर आना है। उसके लिए हम ये कर रहे हैं। देखिए कैसे आएंगे। चूंकि इस त्रिभुज में ई 90 है तो बी ए ओ बराबर इस त्रिभुज में ई 90 है। ई डी ओ काहे बराबर है भाई? तो 90 डिग्री है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चूंकि इसका मुंह देखिए तो नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। जिसका मुख आमने सामने हुआ, जिसका मुख सटा हो, सममुख कोण समान होते हैं। कोण ए ओ बी बराबर डी ओ ई काहे बराबर है? सम्मुख कोण है। काहे बराबर है? सम्मुख कोण है। कोण समरूपता से, कोण समरूपता से, कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज डी ई ओ। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है, इसलिए संगत भुजा लेना है। इस त्रिभुज के हम लंब ले रहे हैं ए बी, तो इस त्रिभुज में लंब की हो जाएगा डी। इस त्रिभुज का हम आधार ले रहे हैं ए ओ, तो इस त्रिभुज का आधार लेंगे डी ओ। समीकरण एक स्टेप आपका आ गया। ए ओ और डी ओ। ए ओ क्या है? वस्तु की दूरी, और ओ डी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण में ध्रुव से नापते थे, इसमें प्रकाशीय केंद्र जिसको ओ से सूचित करते हैं, प्रकाशीय केंद्र से नापेंगे। कि द्वारा किसको डॉट से दर्शा दीजिएगा। बात समझ में आ गया? अब एक चीज और बच गया है, मतलब कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी आ गया, भी और यू आ गया, एफ फोकस दूरी लाना है, मतलब ये लाना है, ओ और एफ लाना है। तो ओ एफ लाने के लिए कौन त्रिभुज से चलेंगे? ये त्रिभुज से चलेंगे। समझे कि नहीं बात समझिए।
U और V आ गया है, सिर्फ अब F लाना है। जब F लाना है तो F किसमें कहां है? OF यहां है, मतलब अर्थात इस त्रिभुज में। जब इस त्रिभुज में चलेंगे तो फिर इस त्रिभुज में चलेंगे। इसके साथ में यही है ना, जब दोनों त्रिभुज को दो कोण बराबर करेंगे, कोण को समरूप तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज COF तथा त्रिभुज EDO से इस त्रिभुज में ही 90 डिग्री, चूंकि COF बराबर EDO काहे बराबर है? 90 डिग्री। काहे बराबर है? 90 डिग्री है बाबू। अब 90 डिग्री हो गया। इसको देखिए, इसको देखिए, दोनों का मुंह सटा हुआ, जिसका मुख सटा हुआ हो सम्मुख कोण समान होते हैं। इसलिए कोण CFO बराबर DFE काहे बराबर? सम्मुख कोण। काहे बराबर? सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण क्या होता है? समान होता है। बराबर कर दिए। कौन कौन समरूपता से? कौन समरूपता से? त्रिभुज COF समरूप त्रिभुज EDO। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है। इसलिए इस त्रिभुज में हम लंब ले रहे हैं OC, तो उस त्रिभुज में लेंगे DE। इस त्रिभुज में आधार लेंगे, इस त्रिभुज में हम आधार लेंगे OF, तो उसमें हो जाएगा DF। समीकरण 2 समझ गए? जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता। इस त्रिभुज में हम लिए लंब तो इस त्रिभुज में लंब, इस त्रिभुज में आधार तो इस त्रिभुज में आधार। अब OF प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, फोकस दूरी हमारा सब आ गया है। मगर एक लफड़ा हो गया है इसमें, एक लफड़ा इस क्या हो गया कि कुछ मान फालतू आ गया, कुछ मान अब हम जो हमको लाना है तो वही आएगा, उसके साथ कुछ न कुछ अशुद्धि आएगा, उसके साथ कुछ न कुछ अशुद्धि आएगा। तो अशुद्धि को हटाने के लिए भी उपाय है। देखिए AB और D प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई से हमको कोई काम नहीं है, तो इसको इसमें भी ये दोनों को खत्म करेंगे। तो दोनों को ऐसे खत्म कर दीजिए, थोड़ी ऐसे खत्म नहीं कीजिएगा, ऐसे खत्म होगा भी नहीं। क्या कीजिएगा, ये दोनों को एक साइड बराबर कर दीजिए। दोनों को एक साइड बराबर जब कर देंगे हम, तो ज्यामितीय भाषा से दायां बायां साइड बराबर तो दायां साइड आपरूपी बराबर। तो D तो दिख रहा है, मगर AB और OC है। AB और OC ये दोनों को कैसे खत्म करेंगे? दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होते हैं। चलिए लिखिए यहां, चूंकि AO समांतर BC है। AO दिख रहा है, हाँ, AO समांतर BC, AO समांतर BC। तो हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी समान होते हैं। दो समांतर रेखा के बीच की दूरी समान होते हैं। इसलिए AB बराबर OC, AB किसके बराबर हो जाएगा? OC। अब यही मान जिसमें आपका मान है रख दीजिए, नहीं तो पहले OAC लिख लीजिए, OC बराबर AB। ठीक, समीकरण 2 में OC का मान रखने पर समीकरण 2 देखिए क्या लिखा OC,
तो ओ सी किसके बराबर, ए बी के बराबर। तो ओ सी के जगह पर की रख देंगे, ए बी। क्या रखेंगे, ए बी बटा डी ई बराबर ओ एफ बटा डी एफ। समीकरण 3, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से। अब ही आइए एक में ए बी बटा डी, ए बी बटा डी, ए बी बटा डी, ए बी बटा डी, देखिए दोनों में। अब बायां साइड बराबर तो दायां साइड आपरूपी बराबर, इसलिए एओ बटा डीओ बराबर ओ एफ बटा डी एफ। अब टोटल मान इस पर आ गया है, देख लीजिए एक बार फिर से। एओ वस्तु की दूरी, डीओ प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब था। ओ एफ फोकस दूरी, डीएफ जो है इसका कोई मान नहीं है, तो इसको हम निकालेंगे। निकालेंगे क्योंकि इतना मान कुछ कोई कैसे निकल ही नहीं सकता है। तो क्या करेंगे, पूरा में ये वाला घटा देंगे तो बच जाए, पूरा में ये वाला घटा देंगे तो बच जाएगा ये वाला। इसको जरा सा चेंज करेंगे, बात समझ गए। देख लीजिए इसमें कुछ नहीं, सब एकदम सब मान आया हुआ है। ओ ए या वस्तु की दूरी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, सिर्फ डीएफ जो लफड़ा में आ रहा है। तो डीएफ का मान कुछ नहीं है, डीएफ का मान कुछ नहीं है। तो हम इतना निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा में ई वाला घटा देंगे। ई पूरा में जब ई वाला घटाएंगे तो यही बचेगा, बस वही लिख देंगे यहां पर। एओ डीओ ओ एफ डीएफ को क्या लिखेंगे, डीओ घटाओ ओ एफ। अब मान बैठा दीजिए सबका। ओ से ए क्या था, वस्तु की दूरी माइनस में डीओ प्रतिबिंब की दूरी, भी प्लस में होगा क्योंकि वो उस दाएं साइड वाला मान प्लस में, बाएं साइड माइनस में, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में। और ओ एफ प्लस में फोकस दूरी, ओडी भी ओ एफ फोकस दूरी। चलिए तिरछी गुना कर दीजिए, भी गुना एफ करेंगे, भी एफ। ई माइनस नहीं प्लस में, प्लस माइनस, यू गुना भी करेंगे, यू भी। ई माइनस नहीं माइनस में, माइनस प्लस, यू गुना एफ करेंगे, यू एफ। सब आ गया मगर इस सब बटा में, आई बटा में नहीं है। तो दोनों ओर यू भी एफ से भाग देने पर, चूंकि दोनों ओर यू भी एफ से भाग देने पर, भाग दीजिए, यहां भी एफ है तो भी एफ, अब भाग देंगे यू भी एफ से, यू भी एफ बराबर माइनस यू भी है, तो यू भी एफ से भाग देंगे, प्लस यू एफ है, यू एफ, अब भागा देंगे यू भी एफ से। चलिए भी एफ खत्म, यू भी खत्म, यू एफ खत्म, बच गया 1 बटा यू बराबर 1 बटा माइनस में एफ, सॉरी प्लस 1 बटा भी बच गया। अब इसको इस साइड, उसको उस साइड, इसलिए माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में 1 बटा भी, प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। यही नहीं लाना था, PRO VED। कितना आसानी से आ गया, समझ गए होंगे सब, आसानी से समझ गए होंगे सब, इसमें कोई लफड़ा नहीं था। एक बार इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप कर दिए, संगत भुजा समानुपाती। अब लाना था OF, तो OF में कौन आकृति आ रहा था, इस आकृति, ई आकृति और ई आकृति चल रही है,
दोनों को समरूप कर दिए, संगत भुजा समानुपात कर दिए। तीसरा में की किए कि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी समान होती, क्योंकि आ रहा था CO और AB, ये दोनों कोई जरूरत नहीं था क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इसमें D, इसके साथ D आ रहा था तो DE को भी खत्म करना था क्योंकि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये वस्तु की ऊंचाई है, तो इसमें सिद्ध करने में जरूरत नहीं था। ये दोनों को खत्म कर दिए, बराबर कर किए यहाँ पर कि OC बराबर AB, इसका मान रख दिए हम OC के जगह पर AB। समीकरण 3 और समीकरण 1 और 3 को ही आए, समीकरण 1 और 3 को ही आए, बायां साइड बराबर तो दायां साइड आप भी बराबर, हल कर दिए। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, चलिए देखिए, उत्तल लेंस में आवर्धन सूत्र साबित करें, बस इसी पर हो जाएगा, क्योंकि आवर्धन में का परिभाषा क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो इस समीकरण में प्रतिबिंब की ऊंचाई आ रहा था, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है D, अब वस्तु की ऊंचाई AB, D और AB बटा D आया, मगर हमको उल्टा से चलेंगे, उल्टा चलेंगे। देखिए एकदम एक स्टेप में आ जाएगा, ध्यान से देखिए खाली आप, दोनों सेम केस है, उल्टा त्रिभुज से चलेंगे। हमको प्रतिबिंब, आवर्धन का क्या सूत्र है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को छोटी m से सूचित करते हैं, वस्तु की ऊंचाई को h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई इसमें मेन है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ये रहा, वस्तु की ऊंचाई ये रहा, तो फिर ई त्रिभुज से चलेंगे, दोनों में मान आ जाएगा। त्रिभुज EDO तथा त्रिभुज BAO, ठीक, समरूप कर दिए, समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती, समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होती है। इस त्रिभुज में EDO में कितना है, 90 डिग्री, इस त्रिभुज में कितना है, 90 डिग्री। BAO काहे बराबर है, 90 डिग्री है, काहे बराबर है, 90 डिग्री। इसका भी मुंह, इसका मुंह, दोनों का मुंह मिला हुआ, समूह कौन समान होते हैं। AOB बराबर DOE, सम्मुख कोण की होता है, समान होता है। सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है। कौन समरूपता से, कौन समरूपता से, कौन समरूपता से, त्रिभुज EDO समरूप त्रिभुज BAO, असमरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है, इसलिए इस त्रिभुजवा के हम लंब लिए, तो इस त्रिभुजवा भी लंब लेंगे, इस त्रिभुजवा का आधार लिए तो इस त्रिभुजवा भी आधार लेंगे, तो आ गया, मान आ गया, क्योंकि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है, ठीक। चलिए DE क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2, और AB क्या है, वस्तु की ऊंचाई को h1, DO क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, AO क्या है, वस्तु की दूरी। हाँ, माइनस वाला चिन्ह गड़बड़ा गया है, ई साइड प्लस तो यानी माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो नीचे ही हो गया माइनस में, ई पर भी माइनस है, ई पर भी माइनस, माइनस खत्म, किया गया h2 बटा h1 बराबर v बटा u। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। m बराबर v बटा u। एक सूत्र हमारा निकल गया, बाबू समझ गए, एक सूत्र मेरा निकल गया। दूसरा सूत्र, लेंस सूत्र की था
1 बटा एफ बराबर 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू। दोनों ओर भी से गुना करने पर भी गुना 1 बटा एफ, भी गुना 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू। 1 गुना भी करेंगे, भी बटा एफ, 1 गुना 1 भी गुना 1 करेंगे, भी बटा भी गुना 1 करेंगे, भी बटा यू। सॉरी यहाँ भी है, भी अभी खत्म, भी बटा एफ बराबर 1 माइनस भी बटा यू। अब भी बटा यू किसके बराबर? एम के बराबर, तो भी बटा एफ बराबर 1 माइनस एम। इसको इस साइड, उसको उस साइड, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, आई प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। PROVD कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। ये तो पहले स्टेप में प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई हमको लाना था। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई इस आकृति में रहा, वस्तु की ऊंचाई इस आकृति में, दोनों त्रिभुज को क्या किए? समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती हो गया। समझ में आ गया होगा? यही दोनों पूछेगा, इस पर आगे प्रश्न भी रहेगा, ध्यान से इसको देख लीजिए। इसका हम विशेष प्रतिक्रिया जो वीडियो के लास्ट में हम लिखा हुआ वो दे दें, उसको जोड़ देंगे, आप उसे उतार लीजिएगा। चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद। हाँ देखिए, ये सब हम आपको वीडियो में बता दिए हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, और इसका हम जो कुछ बाकी था, जैसे इसका विशेष प्रतिक्रिया वो देख लीजिए। माना कि एम और एम डैश एक उत्तल लेंस है, जिसमें वस्तु AB 2F और अनंत के बीच है। इसका प्रतिबिंब F और 2F के बीच उल्टा वास्तविक विपरीत बनता है ना, विपरीत बनता है। देखिए है ना, AB, इसका विपरीत DE बना, विपरीत बन रहा है ना, विपरीत बनेगा तो उल्टा। ठीक, और ये तो बता ही दिए हैं कि त्रिभुज चलना है BAO और DE 90 डिग्री सम्मुख कोण। द्वि कोण से समरूपता हो जाता है, 3 कोण लिखना जरूरी नहीं है, अगर लिख दिए भी तो और अच्छा है। कौन 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। समरूप समीकरण 1, फिर दूसरा त्रिभुज से चले AB समांतर, ये तो बता ही दिए AB समांतर है ना। समीकरण 2, समीकरण 1 का 2 से चले, आ गया। समझ रहे हैं? उसके बाद सबका मान दे दिए हैं, सबका मान बैठा के प्रूव हो गया। आइए उत्तल लेंस में था, अवतल लेंस में भी आप कर सकते हैं। अवतल लेंस का देख लीजिए स्ट्रक्चर ये है, वही विशेष प्रतिक्रिया। माना कि M और M डैश एक अवतल लेंस है, जिसमें वस्तु अनंत और 2F के बीच बनता है। इसका प्रतिबिंब सीधा, इसका प्रतिबिंब देखिए सीधा है, जने वस्तु अधरे है ना, ये वस्तु है, प्रतिबिंब भी ये है। ठीक, इसमें भी त्रिभुज से चले हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई वाला दोनों त्रिभुज से चलेंगे। सम्मुख कोण 90 डिग्री सम्मुख कोण कौन? समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 हो गया। पुनः त्रिभुज प्रतिबिंब की, और जो देखिए इससे चले हैं, इससे चले हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना? देखिए यहाँ क्या है, AOB और DOF, ABO, AB और O पूरा, और DEO ये पूरा। समझ रहे हैं ना? वही लिखे यहाँ से मतलब एक कोण 90 डिग्री आई, दोनों में होगा। कोण O जो है दोनों में, देखिए बड़का त्रिभुज में भी O है, छोटका त्रिभुज में भी O, उभयनिष्ठ है। कौन कौन समरूपता? दोनों त्रिभुज समरूप।
फिर दूसरा समीकरण COF और DEF। COF यहाँ C है, COF ये त्रिभुज है ना, CO और F ये त्रिभुज है, और DOF ये त्रिभुज है। एक कोण 90 डिग्री और एक उभयनिष्ठ। कौन कौन समरूपता दोनों त्रिभुज की हो गया, समरूप हो गया। अब इसको अथी किए हैं, चलिए देख लिए, फिर वही सब का मान बैठा दिए हैं। आगे देखिए, एक बार उतार के देख लीजिएगा। इसको आवर्धन देखिए, आवर्धन का परिभाषा नहीं लिखे थे बोर्ड पर, देख लीजिए। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को छोटी m से, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2, वस्तु की ऊंचाई h1 है ना। उत्तर लेंस में बता दिए हैं। देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई समझाए थे हम, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई से चले हैं तो ये त्रिभुज से चले हैं, और ये त्रिभुज से चले हैं। ठीक, इस त्रिभुज में E90, इसमें E90, समूह कोण समान, बस इतने से हो गया। समूह कौन कौन समरूपता दोनों त्रिभुज सब मान दे दिए। एक आवर्धन का सूत्र आ गया और दूसरा का लेंस सूत्र से दोनों और भी से गुना कर दिए, दूसरा का सूत्र आ गया। अब सेम यही अवतल में है, अवतल में भी यही है ना, अवतल में भी यही है। EDO और ABO, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई से आकृति से चलेंगे, ताकि प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई से चलेंगे, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई से चलेंगे तब तो दोनों का मान बैठाएंगे। समझ गए? आगे मान बैठा दिए, समरूप हो गया, समरूप त्रिभुज संगत भुजा समानुपाती हो गया, मान बैठा दिए। फिर लेंस सूत्र से चले, दोनों भी से गुना करने पर दूसरा का आ गया। समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए, आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।